इस वक्त भारत के अंदर हमारे जो दोस्त हैं वो बड़ा ये कह रहे हैं कि जनाब सऊदी अरेबिया ने बड़ी ग्रेव मिस्टेक की। इट्स अ ग्रेव मिस्टेक, इट्स अ मिसस्टेप, इट्स नॉट समथिंग व्हिच द सऊदीज हैव शुड हैव डन। इंडिया जारी बात है उसकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है इससे, दैट्स वेरी क्लियर। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि हमने तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कराता है, वो तो नॉन स्टेट एक्टर है वहाँ। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। सो इन द मिडल ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर is a message from Riyadh to New Delhi that Riyadh stands with Pakistan, इस्लामाबाद। और इंडियंस कहते हैं क्योंकि सऊदी अरब को ये समझना चाहिए कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मसला है उसमें बीच में आपको नहीं आना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, एंड देन दिस इज ऑल सऊदी अरेबिया। दो बड़े मुसलमान मुल्क जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर हमारे जो दोस्त हैं वो बड़ा ये कह रहे हैं कि जनाब सऊदी अरेबिया ने बड़ी ग्रेव मिस्टेक की। इट्स अ ग्रेव मिस्टेक, इट्स अ मिसस्टेप, इट्स नॉट समथिंग व्हिच द सऊदीज हैव शुड हैव डन। अब उसकी इम्प्लीकेशंस के ऊपर बात है। अब इंडिया जारी बात है उसकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है इससे, दैट्स वेरी क्लियर। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि हमने तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कराता है, वो तो नॉन स्टेट एक्टर है वहाँ। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। सो इन द मिडल ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर इज अ मैसेज फ्रॉम रियाद टू न्यू दिल्ली that रियाद स्टैंड्स विद पाकिस्तान, इस्लामाबाद। और इंडियंस कहते हैं क्योंकि सऊदी अरब को ये समझना चाहिए कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मसला है उसमें बीच में आपको नहीं आना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, एंड देन दिस इज ऑल सऊदी अरेबिया। दो बड़े मुसलमान मुल्क, those who represent the Muslim world, Ottomans, Turks, Turks, they have their own space and value in international system में उनकी वैल्यू तो है ना। नेटो का मेंबर कंट्री है तुर्की है। सऊदी अरब वैसे पूरी दुनिया को चला रहा है, मुस्लिम दुनिया को। तो वो कहते हैं बस ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ है। इंडियंस कहते हैं कि द सऊदीज शुड लुक पाकिस्तान फ्रॉम अ जिहादी ऑर्गेनाइजेशन लेंस, कि वहां पे तो जिहादी हैं, वहां पे तो दहशतगर्द हैं और वो इंडिया को टारगेट करते हैं। ये चीज वो कहते हैं अमेरिका भी इस तरह देखे। यानी वो कह रहे हैं द वर्ल्ड मस्ट अंडरस्टैंड पाकिस्तान फ्रॉम एन इंडियन लेंस। द वर्ल्ड मस्ट अंडरस्टैंड पाकिस्तान फ्रॉम एन इंडियन लेंस। ठीक है जी। सो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज इसमें क्या है अहम है, जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पता चलनी चाहिए, और वो इसमें क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये जो फंड्स आएंगे, अब पैसा आएगा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस स्ट्रेंथन होंगे। भाई पाकिस्तान की फौज स्ट्रेंथन होगी ना। पाकिस्तान की फौज के पास पैसा, पावर, ये रिसोर्सेस सारा कुछ आ गया ना। तो पाकिस्तान इज बेसिकली स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट। पाकिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट। ये बात तो है ना, वो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि ये मुल्क ऐसा है जो स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट है और ये पाकिस्तान की जो रिसर्जेंस है इसको वो रोकना चाह रहे थे। पाकिस्तान की रिसर्जेंस को रोकना चाह रहे थे। रिसर्जेंस को रोकना चाह रहे थे। ये रिसर्जेंस को रोकना चाहते थे। और मैं ये समझता हूं कि ये जो चीज है ये दैट इज सिग्निफिकेंट है।
अब आगे देखें, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की तो रिहैबिलिटेशन हो रही है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को तो रेलिवेंट किया जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? जी इनको स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट कर दिया गया है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि जी पाकिस्तान को तो स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट कर दिया गया है, रिहैबिलिटेट कर दिया गया है। पाकिस्तान को क्या, अब पाकिस्तान कह रहे हैं जी पाकिस्तान तो न्यूक्लियर कवर दे रहा है अरब कंट्रीज को, विच इज रॉन्ग। पाकिस्तान अरब कंट्रीज को न्यूक्लियर कवर दे रहा है, पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्रीज को कवर दे, पाकिस्तान एज ए कवर दे रहा है अरब कंट्रीज को, और जो इजराइल है वो वैसे आउट ऑफ कंट्रोल है। और वो कहते हैं कि जी इजराइल को तो थ्रेट ही कोई नहीं है पाकिस्तान को। अगर सवाल ये है कि इजराइल पाकिस्तान को थ्रेट नहीं देता, इजराइल पाकिस्तान को थ्रेट नहीं देता और सऊदी अरब को थ्रेट नहीं देता, तो आप क्या समझते हैं, इंडियंस क्या समझते हैं? इंडियंस अगर मिडिल ईस्ट में बैठे होंगे तो पता चलेगा ना, कि नहीं समझ रहे? इंडियंस मिडिल ईस्ट में बैठे होंगे तो पता चलेगा ना। ठीक है जी, इंडियंस मिडिल ईस्ट में नहीं है, इंडियंस मिडिल ईस्ट में नहीं है। और जो कतर है उसकी अपनी मसले मसाइल हैं। अब जो कतर है उसको हमास का मसला है, इजराइल जो है और सऊदी अरब जो है बेसिकली उनके आपस में कम्युनिकेशन चैनल्स खुले हैं, लेकिन लुकिंग एट जो इजराइल कर रहा है, जो इजराइल कर रहा है उसका प्रॉब्लम किसको होता है उसका। अच्छा फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान कैन डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान को किसी की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को किसी की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को समझता है कि इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस है, सऊदी अरब आपके साथ खड़ा होता है। तो ये जो पाकिस्तान सऊदी अरब का जो म्यूचुअल डिटेरेंस है, इट विल हैव इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया एंड इजराइल, नॉट फॉर ईरान, ये भी मैं आपको बता दूं। और ट्रंप ने जो इजराइल की इतनी बैकिंग कर दी और अरबों को छोड़ दिया अकेले, दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम। ट्रंप ने अरबों को छोड़ दिया, ठीक है, और उनकी उन्होंने वो कर दी, बैकिंग कर ली उन्होंने। अब इंडियंस कह रहे हैं ये सऊदीज तो गलत हैं, सऊदीज को हमारी बात को समझना चाहिए, सऊदीज को हमारी बात को समझना चाहिए। पाकिस्तान पॉलिटिकली अनस्टेबल है, उसको तुम स्टेबल कर रहे हो। पाकिस्तान इकोनॉमिकली इज ब्रोकन, यू आर मेकिंग पाकिस्तान। सो दिस इज अ ब्रोकन, इकोनॉमिकली ब्रोकन, पॉलिटिकली अनस्टेबल, सोसाइटली एक डेंजरस पाकिस्तान जो है, दैट विल नॉट पोज अ थ्रेट टू दिल्ली। इंडिया की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंडिया शुरू से एक ही बात कर रहा है, पाकिस्तान को पॉलिटिकली ऐसे कर दो, इकोनॉमिकली कर दो, आइसोलेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। दे हैव फेल्ड, एंड the one thing that basically gels and makes and bring Pakistan on track is the military. उसकी वजह ये है कि जो जो उसको जाता है, क्या नाम है उसको, जो पैसा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स को, उसका मतलब क्या होता है? कीप पाकिस्तान डिस्टेबलाइज, कीप फोर्सेस इन अ सिचुएशन जहां पे फोर्सेस कुछ ना कर सके। सो सऊदी अरेबिया डज नॉट बी इज सीइंग अ थ्रेट टू इंडिया। सऊदी अरब कोई हो सकता है इंडिया को थ्रेट ना देखता हो, ये भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूं, हो सकता है वो थ्रेट ना देखता हो, ठीक है ना जनाब, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान वो कुछ भी ना करे ना, अगर वो कुछ भी ना करें,
सिर्फ पाकिस्तान की फोर्सेस को, इकोनॉमी को, चीजों को ट्रैक पे लेके आए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं आपको इंटरेस्टिंग बात, अब ये समझिएगा इस चीज को, दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो सऊदीज हैं वो क्या करेंगे, वो एक, आप देखें इसको, ये समझे, ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये लैंडमार्क तो है ही है, इसकी अपनी वो है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड ए न्यूक्लियर अम्ब्रेला फॉर द किंगडम। मैं जो जितना कुछ समझता हूँ, वो अलहदा बात है, ये बात हो रही है कि जी हाँ ये न्यूक्लियर वो अम्ब्रेला है ना, कि जी ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, और ये इसी तरह ही ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तौर पे ही काम करेगा। मैं समझता हूं कि इसका मकसद जो है फोर्सेस के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी बिल्ड करना है, रेडीनेस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, एंड अबव ऑल इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है, डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है, पोटेंशियल जो है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को प्रोडक्शन, मिलिट्री इक्विपमेंट, ठीक है जी, और कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग। और पाकिस्तानी जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो हमेशा, आपको पता है, सऊदी अरब में होते हैं, ये जिन लोगों को नहीं पता, आई एम टेलिंग यू, the Pakistani military personnel, they're already working in Saudi Arabia in large number, and this is not something new what I am telling you, you will find वो मतलब लंबी रेस है, ठीक है जी, लंबी बात है, पुरानी बात है ये, ठीक है, और वो इस चीज में हैं, क्लियर हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन सिर्फ मैंने आपको बताया, वी हैव जस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज दिस रिलेशनशिप, दिस सिक्योरिटी अरेंजमेंट। सो पाकिस्तान को इस चीज को समझना है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे काम करेगा, तो इसकी अपनी जो जो कैपेबिलिटी है for more deterrence against India will automatically established, and that's what India wants कि जी पाकिस्तान, keep Pakistan busy, engage रखो इसको, the more Pakistan is engaged at internal turmoil, the better for India. Why? So Pakistan should stay engaged in FATF, IMF पैसे ना दे। अब जिस रात पाकिस्तान ने हमला किया था उस रात IMF का लोन सैंक्शन हुआ था, and that was a clear message कि go and hit, एंड इंडियंस ने तभी कहना शुरू कर दिया था ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये टेररिस्ट इंस्टीट्यूशन है। द मेन स्ट्रीम मीडिया, the seasoned journalists like Shiv Arur said that these are terrorist institutions, IMF, UN, ये दहशतगर्द इंस्टीट्यूशन है, बट व्हाट इजराइल इज डूइंग देयर, उसके बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि द इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड दिस, दैट इंडिया इस चीज को फोकस करे कि पाकिस्तान जो है ना वो आपकी ये सारी चीजें करना इज नॉट ऑल दैट, जिसको समझना होगा आपको। तो ये बात है, ये है वो पॉइंट जिसको समझने की जरूरत है, ये है वो पॉइंट जिसको समझने की जरूरत है, और जिसको बहुत सारे लोग समझते हैं। मैं जाती तौर पे इस चीज पे वो हूं कि यार ये ना जैसे तैसे जो भी है, जिस तरह भी है, ठीक है, ये चीज थोड़ी सी जो है ना वो हमें, वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर टू द ऑडियंस, ठीक है, हमें इस दुनिया की ये जो ऑडियंस है इसको क्लियर करना है कि यार हमें, एंड इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड कि इंडिया सिंगल हैंडेडली कैन नॉट डू ऑल दैट। इंडिया ये नहीं कर सकता कि वो कहे पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, हमने हर कीमत पे करना है। और जब इंडिया ने दरअसल स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर लिया, दैट वी वांट ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड वी वांट डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये नहीं काम चलेगा। देखें यहाँ पे जो लीडरशिप है वो बड़ी क्लियर है और बड़ी स्ट्रॉन्ग हैंडेड है, एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड, इंडियंस को भी तो यार इन सारी चीज़ों का पता है। सो ये जो बातें की जा रही हैं कि जी इंडिया, सऊदी अरब ने गलती की है कि जी अब जी इंडिया पाकिस्तान को थ्रेट देखता है तो सऊदी अरब कुछ करे ना, देखिए ये सऊदी अरब का और इंडिया का मसला है।
सऊदी अरब और इंडिया का मसला है, और सऊदी अरब खुद जस्टिफाई करेगा, हमने तो नहीं इंडिया को बताना कि क्या हुआ, और हमने तो दुनिया में किसी को जस्टिफाई नहीं करना कि ये क्या हुआ है। And let me tell you, many people are calling that this threat has implications for Iran. No, frankly speaking, no. Despite the fact कि सऊदी ईरान रिप्रोच में चाइनीज करवा चुके हैं, सऊदीज जितना मर्जी खुश हों ईरान के ऊपर, लेकिन उनको पता है ईरान और हम मुसलमान मुल्क है, हम उन चीज़ों में नहीं जाने वाले, याद रखिएगा। गो के माजी में मुसलमान आपस में लड़ते रहे, वो इराक, कुवैत एंड ऑल दैट, वो इट मैस था। अब हमें इन चीज़ों का एडवांटेज है, मैं आपको बात बताऊं। So India is a good, as a big player in South Asia. They must understand that they are good in this thing, but remember they can't do it the way they are doing it. They can't make it the way they want to make it. Pakistan's diplomatic isolation जो है, that is only possible अगर पाकिस्तान चाहे तो, जिस तरह former prime minister पाकिस्तान की करते थे. So that is significant. Let's see क्या होता है.